नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं फरवरी महीने के राशिफल के बारे में, क्योंकि फरवरी के महीने में कुछ बड़े गोचर होने जा रहे हैं। मैं उन गोचर पर बात करूंगा। सबसे पहले 12 फरवरी 2024 को प्रातः 4:52 पर शुक्र ग्रह जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसी दिन प्रातः 5:16 पर शनि ग्रह जो है अस्त हो जाएंगे। और एक दिन बाद अर्थात 13 फरवरी को दोपहर में 3:43 पर जो है सूर्य ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उसके बारे में करने वाले हैं चर्चा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। महीने के मध्य भाग में शुक्र, मंगल और बुध आपके कार्य क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, जबकि सूर्य पंचमेश होकर के एकादश भाव में गोचर करेंगे। ये कह सकते हैं कि ये गोचर आपके पक्ष में दिख रहा है और कुछ अच्छे और लाभदायी बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। आपने पूर्व में जो भी अच्छे कार्य किए हैं उनका परिणाम भी आपको इस दौरान मिलने वाला है। व्यवसायी लोगों को व्यापार के विस्तार करने का मौका मिलेगा और लेन देन के मामले इस दौरान निपट जाने का भी प्रबल योग बनता दिख रहा है। रिश्तों के लिहाज से इस समय बहुत खास दिखाई दे रहा है और नए लोगों के साथ आपका परिचय क्षेत्र जो है वो बढ़ने वाला है। अविवाहित लोगों की बात करें तो अविवाहितों के लिए सुयोग्य प्रस्ताव आएंगे और इसके अलावा परिवार के माहौल में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है और जो लोग अस्वस्थ चल रहे हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में बुध और मंगल के साथ जुड़कर 3 ग्रही योग बनाने जा रहा है, जबकि सूर्य चतुर्थेश होकर दशम भाव में शनि के साथ जुड़ेगा। ये गोचर आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा और इसके अलावा आपको संगीत और कला जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से भी जोड़ेगा और आप भाग्य का जो आपके ऊपर जो है भाग्य की विशेष कृपा इस दौरान रहेगी। आपके कार्य क्षेत्र में जितना भी अनुभव अर्जित किया है आपने, अब समय है कि आप इसका उचित लाभ उठा पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के मन में परिवर्तन का विचार आ सकता है, जो कि सही भी है, इसलिए प्रयास किए जाने चाहिए। जीवन साथी की अगर बात करें तो जीवन साथी के आग्रह को हल्के में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सलाह आपको बड़ा लाभ दिला सकती है या फिर बड़े नुकसान से बचा भी सकती है। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी और बच्चों की तरफ से भी सुखद समाचार आपको इस दौरान मिलने वाला है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। भाग्य स्थान में अस्त होने जा रहा है और पंचमेश शुक्र अष्टम भाव में बुध और मंगल के साथ बैठा है, जबकि सूर्य भाग्य को बल देने के लिए भाग्य स्थान में आ रहा है। इस गोचर के प्रभाव से खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन अस्त भाग्य इशारा करता है कि सभी कार्य भाग्य के बल पर छोड़ देना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। जो लोग काम बदलना चाहते हैं या फिर नया काम करने का मन बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा समय रुकने की मैं सलाह देता हूँ। घर के अविवाहित सदस्यों के लिए परिचितों के माध्यम से जो है वो सुयोग्य रिश्तों की पेशकश आ सकती है और प्रेम प्रसंगों के मामले में बहुत ज्यादा भाव होना आपके लिए समझदारी नहीं होगी। मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना आपको चाहिए। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। शुक्र, मंगल और बुध की युति सप्तम भाव में होने जा रही है और सूर्य धनेश होकर अष्टम भाव में गोचर करेगा। ये गोचर आपको मिला जुला फल देने वाला रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे वे आपके अंदर जोश भर देंगे। पूर्व में किए गए उन कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में आने की उम्मीद है जिन्हें लगभग आप भूल चुके थे। जीवन साथी की तरफ से आर्थिक सहायता मिलने की से भी आपको जो आपकी वित्त संबंधित परेशानियां हैं वो सुलझ सकती हैं। विवाहितों के अन्यत्र किसी भी तरह के संबंध परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ज्यादा क्रोध करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी ग्रह सूर्य इस महीने की 13 तारीख को मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जबकि सप्तमेश अस्त हो रहा है और क्रमेश शुक्र छठे भाव में मंगल और बुध के साथ 3 ग्रही योग बना रहा है। कामकाज की दृष्टि से ये गोचर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन निवेश आदि को लेकर के सतर्क आपको रहना पड़ेगा। प्रयास करें कि आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं समय पर लागू हों, अन्यथा ये लंबे समय के लिए लटक सकती हैं। आप भौतिक सुख संसाधनों और भोग विलासिता की चीजों पर अनावश्यक खर्च करने की तरफ आपका मन भाग सकता है। आपको इस पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य की तरफ से कोई बड़ी चिंता मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको यातायात के नियमों का पालन करना है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके राशि स्वामी बुध के साथ शुक्र ग्रह गोचर करने जा रहे हैं और सूर्य ग्रह भी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेगा।
इस गोचर से ऐसा संभव है कि अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और विरोधी पक्ष बार बार आपके कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आपको अपने आसपास घट रही घटनाओं पर नजर रखने की मैं खास सलाह देता हूं। नई जिम्मेदारियां ध्यान से स्वीकारें और परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। बच्चों को रोजगार मिलने से घर के माहौल में एकाएक बदलाव आने की भी संभावना दिख रही है। अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग में एकाग्र चित्ता का अभाव इस दौरान रह सकता है। आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, अपने मन को भटकने नहीं देना है। इस दौरान आप चाहें तो अपने घर के बड़े सदस्यों से आप अपनी परेशानी को शेयर करें, बांटें, आपको समाधान मिल जाएगा। और अगर सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी ठीक दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव अर्थात मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जबकि चतुर्थेज अस्त होने जा रहा है और एकादशी सूर्य भी राशि परिवर्तन करके कुंडली के पंचम भाव में अर्थात कुंभ राशि में गोचर करेगा। इसके प्रभाव से आप सूझबूझ में और समझदारी से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आपको सलाह दी जाती है कि ग्रहों का समर्थन आपके साथ है, अतः योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को गति दें। इस दौरान मनचाहे क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है और स्थायी संपत्ति का भी योग बनता दिख रहा है। आप अपने व्यवहार में जितनी सादगी रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और प्रियजन की तरफ से सुखद समाचार आपको मिल सकता है या फिर उपहार की प्राप्ति आपको हो सकती है। और अगर मैं सेहत की बात करूं तो जो लोग स्वस्थ चल रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी कुंडली में शुक्र पराक्रम भाव में गोचर करेगा, जबकि सूर्य दसवें होकर चतुर्थ भाव में स्थान परिवर्तन करके दसम भाव को सीधी दृष्टि से देखेगा। आपके लिए ये गोचर सकारात्मक कहा जा सकता है और आपके द्वारा इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। जो जातक देश विदेश से संबंधित व्यापार आदि करते हैं उनके लिए कार्य का विस्तार करने का सही समय है और विद्यार्थी वर्ग को उनके परिश्रम का अनुकूल फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रेम संबंध को लेकर थोड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन समझदारी से इसे सुलझाया भी जा सकता है। अस्वस्थ लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। इस गोचर के अंतर्गत आपका आय शुक्र धन भाव में सहयोग कर रहा है, जबकि भाग्य सूर्य पराक्रम भाव में आपके कमजोर पक्ष का अवलोकन करने का मौका आपको दे रहा है। आपको चाहिए कि गलतियों को ना दोहराया जाए। अनुभवी लोगों के सानिध्य में काम करने का आपको मौका मिलेगा, इससे आप अपने कार्य का विस्तार कर पाएंगे। नए अवसरों का आपको जो है उनकी तलाश करनी चाहिए। विपरीत लिंगी मित्रों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। जी हाँ, ध्यान दें, विपरीत लिंगी मित्रों के साथ आपका आकर्षण बढ़ सकता है। अतः सुझाव है कि जल्दबाजी में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो यह समय अच्छा रहेगा और आप अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे और उनकी जरूरतों को आसानी से पूरा भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करें तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि पर इस गोचर का खास प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि पहला ये कि आपकी राशि का स्वामी शनि अस्त होने जा रहा है। दूसरा, आपकी राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेगा और तीसरा, जो सूर्य का गोचर आपके धन भाव में होगा तो आर्थिक स्थिति जो है वो अव्यवस्थित हो सकती है। इस दौरान आपको ठोस योजनाओं के साथ कार्य क्षेत्र में उतरने की मैं सलाह देता हूँ। काम के प्रति एकाग्रता ही आपको परेशानी से बचा सकती है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी लेनी है तो आप अपनी जिम्मेदारी को दूसरों से शेयर न करें, वरना तभी परेशानी बढ़ सकती है। वैवाहिक और प्रेम प्रसंगों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन एक से अधिक प्रेम प्रसंग आपके लिए घातक हो सकते हैं। जी हाँ, आपका मान सम्मान खराब हो सकता है, ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की इस दौरान जरूरत है। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं या आपकी यात्रा आपने पहले से तैयार कर रखी है, यात्रा में जाने का आपका प्रोग्राम पहले से है, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो आप यातायात के नियमों का पालन करें और अपने वाहन की जाँच जरूर कर लें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि में सूर्य गोचर करेंगे और आपका राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में अस्त होंगे, जबकि भाग्य के स्वामी शुक्र कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। इसके प्रभाव से क्या होगा? इसके प्रभाव से आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है और मन में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार जो है वो आएंगे। अतः आपको संयम और धैर्य का परिचय देना होगा। भाग्य के भरोसे कार्य को छोड़ना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों को हल्के में न लें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। नौकरी पेशा से जुड़े जो लोग हैं उनको ऑफिस की तरफ से उनको अपने जो जूनियर लोग हैं उनके साथ आपको दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आप स्थिति को संभाल सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो छात्रों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर और स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। कोशिश करें कि मौसम के अनुकूल आप जो है आचरण करें। बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में।
मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होगा, जबकि शुक्र का गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। यद्यपि बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अपने आसपास घट रही घटनाओं पर आपको नजर रखनी है। व्यवसायी लोगों को चाहिए कि कार्य के विस्तार के लिए दोबारा से योजना बनाएं या फिर योजना के हर बिंदु पर पुनः अवलोकन करें, उनका विचार करें। आपको परिवार के हित में सकारात्मक बदलाव करने की भी मैं सलाह देता हूँ। भौतिक सुख संसाधनों पर जरूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में वृद्धि होती दिख रही है और नए लोगों से परिचय आपका बढ़ेगा। वाहन आदि का इस्तेमाल आपको सावधानी से करना है। ये रहा 12 राशियों के लिए एक सामान्य राशिफल। अगर आप अपनी कुंडली का निजी तौर पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी समय हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।